मुझे किसी ने कहा कि मेरा जन्म 20 जनवरी को हुआ है, तो मुझे सीधा सा पता है कि उस पर्सन का सन किस साइन में होगा, कैप्रिकॉर्न साइन में होगा। और सन के आसपास में मैं आपसे जैसे कहता हूं कि जब जब भी आप इन 3 प्लैनेट्स को प्रोडिक्शन में यूज करेंगे तो मानकर चलिएगा शुक्र और बुध पास पास में है, तो माइंड में उसको रख लीजिएगा। यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, किंतु इफेक्ट देगा ही देगा। अब वो इफेक्ट किस तरह से देता है, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अब आप उसको भी समझ लीजिएगा। यहां से हम देखते हैं कि शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और बुध नवम भाव के स्वामी है। अगर शुक्र और बुध सूर्य के साथ युति में आ गए, डिफरेंस हो सकता है, किसी पर्सन की कुंडली में युति में होंगे, किसी के 12th हाउस में होंगे, किसी के 2nd हाउस में होंगे, तो वहां पर क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। स्टिल किसी भी ग्रह से पंचम और नवम भाव के स्वामी उसके ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट डालेंगे, तो सीधी सी बात है, पंचम भाव बुद्धि का है, नवम भाव भाग्य का है, तो बुद्धि भी और भाग्य भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र को, सूर्य को जब आप लगन बनाते हैं तो सूर्य के लिए जो शुक्र एक नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह कहा जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सम स्थिति रखता है, वो अगर हम सूर्य को लगन बनाते हैं तो सूर्य से पंचम और दसम भाव का स्वामी है। भले ही सूर्य और शुक्र आपस में एक दूसरे से शत्रु हैं, किंतु शुक्र के अंदर जो क्वालिटी है पंचम और दसम भाव की है। पंचम भाव बुद्धि, चातुर्य, और दसम भाव कर्म, और शुक्र क्या है, कला, धन। प्रेडिक्शन क्या, और आप देखना जिनका भी जन्म जनवरी में हुआ होगा, 15 जनवरी से और 13-14 फरवरी के बीच में जिनका जन्म हुआ होगा, उनके पिता का स्टेटस बढ़िया ही आपको मिलेगा। फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, मेंटली बहुत अच्छे होंगे, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ऐसे लोगों के पिता किसी जॉब में हो। जॉब में क्यों कहा मैंने, आप में से कोई बताएगा।